पाकिस्तान की नीयत में खोट है। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। कश्मीर के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच एक और ऐसी जगह है जहां पर आज जंग का खौफ मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की नेक्स्ट वॉर यहां पर छिड़ सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति अहलावत और आज द अननोन इंडिया पर मैं आपको बताऊंगी सर क्रीक के बारे में, एक ऐसी जगह जिसके बारे में ज़्यादातर भारतीय नहीं जानते हैं, पर फिर भी ये जगह हमारे देश के लिए क्रिटिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करती है। तो क्या है सर क्रीक और क्यों दोनों देश इस पर अधिकार जमाने के लिए जंग करने के लिए भी तैयार हैं, और क्या सच में मनमोहन सिंह इसको पाकिस्तान को देने वाले थे? गुजरात और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये 96 किलोमीटर लंबी एक खाड़ी है जिसका ओरिजिनल नाम था बाणगंगा। यहाँ पर हाई टाइड के समय समंदर का पानी आता है और लो टाइड के समय यहाँ पर दलदल बन जाता है, पर यहाँ का पानी समंदर के पानी से कहीं ज़्यादा टर्बुलेंट है और हवाएं जानलेवा। सर क्रीक को एक और नाम दिया गया है, हरामी नाला। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। यहाँ की टाइड्स और हीट मिलकर एक ऐसा जानलेवा कॉम्बिनेशन बनाती हैं कि मजबूत से मजबूत इंसान भी बेहाल हो जाए, और यही कारण है कि यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। बॉर्डर के दोनों तरफ दोनों देशों के जवान तैनात रहते हैं। सर क्रीक में न गांव है न शहर, सिर्फ दलदल और खारा पानी। फिर भी इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश इस लैंड पर अपना अपना दावा करते हैं। इसके रीजंस दो हैं, एक अधिकार का और दूसरा इकोनॉमिक्स का। तो बात करते हैं अधिकार की। इस डिस्प्यूट की जड़ जाती है 1914 में, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कच्छ और सिंध के बीच एक बाउंड्री लाइन बनाई। लेकिन उस मैप में कन्फ्यूजन था। एक जगह लिखा था कि क्रीक सिंध का है और दूसरी जगह लिखा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। बाउंड्री क्लियर नहीं थी और वही गलती आज तक दोनों देशों के बीच सिरदर्द बनी हुई है। 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने कहा कि पूरा का पूरा सर क्रीक उनका है, पर इंडिया ने जवाब दिया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स के हिसाब से बॉर्डर पानी के बीच से गुजरना चाहिए और इसलिए पूरा का पूरा सर क्रीक पाकिस्तान का हो ही नहीं सकता। 1965 तक टेंशन इतनी बढ़ गई कि रण ऑफ कच्छ में दोनों तरफ से फायरिंग तक हुई। उसके बाद एक ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसमें कुछ हिस्सा सेटल हुआ, लेकिन सर क्रीक का फाइनल डिसीजन कभी नहीं हो पाया। आज तक ये लाइन ऑफिशियली फिक्स नहीं हुई है और इसीलिए सर क्रीक अभी भी दोनों देशों के बीच एक परमानेंट डिस्प्यूट बना हुआ है। सर क्रीक के दलदल के नीचे छुपे हैं अरेबियन सी के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, विच मीन्स जिस देश के पास सर क्रीक का कंट्रोल होगा उसको मिलेगा 200 नॉटिकल माइल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब फिशिंग राइट्स, मिनरल ब्लॉक्स एंड मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, यानी कि अरेबियन सी का गोल्डन गेट। इस वजह से दोनों देशों के लिए सर क्रीक ज़मीन का एक टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि पावर और इकोनॉमी का सवाल है। यहाँ से कराची भी पास में है और पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिकली वीकर देश के लिए यहाँ पर कंट्रोल पाना इसलिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई सालों से एक क्लेम चलता आया है कि एक वक्त था जब इंडिया सर क्रीक को पाकिस्तान को देने की बात कर रहा था, पर क्या ये सच है या बस एक रूमर? 2006 में दोनों देशों के हेड्स के बीच टॉक्स हुई थी। इन टॉक्स का फोकस था कि सर क्रीक के बाउंड्री डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। आइडिया ये था कि एक जॉइंट सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद एक बॉर्डर लाइन फिक्स कर दी जाएगी ताकि दोनों देशों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सके। पर किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी अग्रीमेंट में गिव अवे या हैंड ओवर जैसे शब्द नहीं लिखे हुए हैं।
तो बात डीमार्केशन की थी और न कि टेरिटरी ट्रांसफ़र की। टॉक्स के बाद इस इशू पर जगह जगह पॉलिटिकल डिबेट्स हुई। सबने अपनी अपनी तरह से स्टेटमेंट्स को इंटरप्रेट किया, लेकिन अवेलेबल रिकॉर्ड्स के हिसाब से सर क्रीक को पाकिस्तान को देने के लिए कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या पॉलिसी या प्लान नहीं बना। यानी कि सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान से शांतिपूर्वक बात ज़रूर हुई थी, लेकिन जहां पर सरेंडर की बात आती है, जहां पर टेरिटरी ट्रांसफ़र की बात आती है, ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन था, फैक्ट नहीं। इस साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सर क्रीक के पास अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। अब इस एरिया में उनके ज़्यादा सोल्जर्स दिख रहे हैं, शिप्स और ड्रोन्स भी दिख रहे हैं। इसके चलते 3 अक्टूबर 2025 को हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्लियर चेतावनी दी है कि इंडिया पाकिस्तान को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है और अगर कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो सर क्रीक के थ्रू कराची तक पहुंचना बहुत ही आसान है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी साफ कहा है कि अगर इस बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हुआ तो हम रुकेंगे नहीं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। मतलब साफ है कि सर क्रीक जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये वो तनाव भरा दलदल है जो दोनों देशों के बीच का न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी बन सकता है। तो दोस्तों, अब आप बताओ, सर क्रीक सिर्फ एक क्रीक है या साउथ एशिया का नेक्स्ट वॉर जोन? अपने थॉट्स एंड थ्योरीज कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अननोन इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक क्यूरियस रहिए, सोचते रहिए और द अननोन इंडिया के साथ बने रहिए।